Hello friends, welcome to my YouTube channel. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को थरोली चेक करते हैं। तो यहाँ पे टैबुलेट किया गया है सारे पोस्ट, कौन सी ग्रुप में आता है, क्या एज लिमिट है, कितना वैकेंसी है एंड मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आता है सीनियर बायोकेमिस्ट, जिनका पे मैट्रिक्स रहेगा लेवल 11। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ आपका 5 साल का रिसर्च या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बायोकेमिकल क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी, कोई भी मेडिकल कॉलेज से आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल में रखा गया है पीएचडी को बायोकेमिस्ट्री एंड मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स में। अगर पीएचडी नहीं है आपके पास फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है, एंड उसके साथ साथ अगर पब्लिकेशन है एज फर्स्ट ऑथर और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप ए का पोस्ट है, एज लिमिट रहेगा 40 एंड वैकेंसी यहाँ पे 2 है, 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड 1 एससी के लिए। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू ही यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो होने वाला है। ठीक है, तो सारे जो ग्रुप ए का पोस्ट है तो उनका इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सीनियर केमिस्ट। तो इनका भी पे मैट्रिक जो है लेवल 11 का रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में नहीं है तो फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ 5 इयर्स का टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे भी डिजायरेबल में पीएचडी को रखा गया है। उसके साथ साथ टेक्निकल कॉम्पिटेंस टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपका कोई केमिकल लेबोरेटरी में जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसको हैंडल करने का आपका नॉलेज है तो फिर यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एज लिमिट 40 इयर्स रखा गया है एंड ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, इंटरव्यू के थ्रू ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे है सीनियर टेक्निकल एडिटर। तो पे मैट्रिक सेम रहेगा, 11 रहेगा। मास्टर्स डिग्री इन साइंस आर्ट्स और बिजनेस मैनेजमेंट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ एडिटिंग एंड प्रोड्यूसिंग साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक। ठीक है, साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक में अगर आपका एडिटिंग या प्रोड्यूसिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। ठीक है, और डिजायरेबल में यहाँ पे है कि अगर आपका जर्नलिज्म में डिप्लोमा है तो और भी आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा सिलेक्शन होने का। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी चेक कर लेना, इंटरव्यू के थ्रू ही होने वाला है सारे ग्रुप ए का जो पोस्ट है। बहुत सारे पोस्ट है। उसके बाद बायोकेमिस्ट का है जिसका लेवल 10 का पे मैट्रिक्स रहेगा एंड यहाँ पे एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री चाहिए। अगर वो नहीं है तो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे 3 साल का रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बायोकेमिकल में या फिर क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपका पीएचडी है बायोकेमिस्ट्री में एंड मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स में तो बहुत अच्छी बात है। पब्लिकेशन भी है तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, पब्लिकेशंस वगैरह नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना टेंशन के, कि क्योंकि यहाँ पे एसएनसीआर में पीएचडी को नहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट जो है 35 रखा गया है एंड यहाँ पे 4 वैकेंसीज है, 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। देखिए बहुत सारे पोस्ट है, सारे जो पोस्ट है वो यहाँ पे बताना मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो सारे जो पोस्ट है ग्रुप ए का, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का, वो आपको चेक करना होगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे 48 पोस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद केमिस्ट का पोस्ट होता है फॉर फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट का फिर से आता है फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसके बाद जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल फिजिसिस्ट, वेलफेयर ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स। तो यहाँ से सीरियल नंबर 12 से ग्रुप बी का पोस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो ये आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स रहेगा लेवल 8 का रहेगा। ठीक है,
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, बस सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसके थ्रू ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का जो पोस्ट है उनका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर, डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर, वोकेशनल काउंसलर, ठीक है, असिस्टेंट डाइटिशियन, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर जूनियर फिजियोथेरापिस्ट और जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं। तो ये पोस्ट सारे आप चेक कर लेना। उसके बाद सीधा चलते हैं, उसके बाद चलते हैं डेट्स पे। ठीक है, तो ये आपका डेट जो 24 अप्रैल से ये स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन, एंड 13 मई शाम 5 बजे तक एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन रहेगा। ठीक है, तो उसके पहले ही आपको ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो मतलब कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपीज वगैरह कुछ भी आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है पीडीएफ में वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ठीक है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट, आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री या फिर कोई भी डिग्री है आपका तो वो आपको यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पीएचडी डिग्री अगर आपने किया है तो वो भी उसका डिग्री सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे सारा सब कुछ दिया हुआ है, ये बहुत बारीकी से आपको चेक करना है। उसके बाद सेम यहाँ पे डेट्स दिए हुए हैं। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फीस पे। तो जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए 3000 रुपीज़ रखा गया है, ज़्यादा है फीस थोड़ा, तो आप बहुत ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ के फिर आप अप्लाई करना, क्योंकि एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, SC/ST कैंडिडेट्स एंड EWS के लिए यहाँ पे 2400 रुपीज़ रखा गया है, बट जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए फीस को एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, उनके लिए कोई फीस नहीं चाहिए। तो आपका ये फीस जो है पेमेंट करने का, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप फी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितना कितना रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में। ठीक है, जैसे SC/ST में 5 इयर्स का, ओबीसी का 3 इयर्स का, PWBD को कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स का, एक सर्विसमैन है तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एज रिलैक्सेशन को लेके यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है कि एक सर्विसमैन अगर आप देखिए यूआर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 3 इयर्स रखा गया है। ठीक है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट है एक सर्विसमैन तो फिर 6 इयर्स का रखा गया है, एंड SC/ST के लिए 8 इयर्स का। तो बहुत डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको चेक करना होगा। उसके बाद बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे सारा सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखा है कि ग्रुप ए पोस्ट जो है सीरियल नंबर 1 to 11, तो उनका जो मेथड मोड ऑफ सिलेक्शन है वो इंटरव्यू रहेगा, एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट का जैसे सीरियल नंबर 12 to 48 का जो पोस्ट है वो सीबीटी के थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट में ही आएगा। ठीक है, तो वहां से आपको डाउनलोड करना होगा, ये बाय पोस्ट सेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू का डेट एंड जो सीबीटी का डेट है, जैसे ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए सीबीटी टेस्ट होने वाला है तो उसके लिए जो डेट है वो बाद में आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा, अभी के लिए तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स में कुछ रखा गया है, तो ये आपको चेक करना होगा। नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है। ठीक है, 18 पेजेस का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो बहुत सारे पोस्ट है, जैसे मैंने दिखाया 48 पोस्ट है, तो उनमें भी बहुत सारे वैकेंसीज रिलीज किया गया है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी वैकेंसीज भी हैं यहाँ पे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, ज़रूर अप्लाई कीजिए, ट्राई करना चाहिए सभी को। ऑल द बेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पहले वेबसाइट में जाना होगा। ठीक है, वेबसाइट, ये रहा वेबसाइट। ठीक है, एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। ठीक है, वेबसाइट में जाके आपको रिक्रूटमेंट एक मिल जाएगा। तो रिक्रूटमेंट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक टैब ओपन हो जाएगा रिक्रूटमेंट का।
तो वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ग्रुप ए नॉन फैकल्टी, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का जो नोटिफिकेशन है, तो उसमें आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पीडीएफ आ जाता है। ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आ जाएगा। ठीक है, मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कोई भी आपके मन में डाउट्स हो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।